तो दोस्तों इस वक्त हमारे साथ है टीएल मरावी साहब। इनसे हम बॉलीवुड के बारे में बात करेंगे, हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म के बारे में बात करेंगे और भी बहुत कुछ बात करेंगे सर से। दोस्तों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जसपुर। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास शख्स हैं। इनके बारे में बता दूं थोड़ा, ये बॉलीवुड में काफ़ी लंबे समय तक मुंबई में काम किए हैं और अभी फ़िलहाल छत्तीसगढ़ आए हैं। इनसे मेरी मुलाकात मुंबई में तो हमेशा हुआ करती थी जब मैं मुंबई में था। तो कैसे हैं भैया आप? अपना सरोज भाई, मैं तो बढ़िया हूँ, लेकिन सबसे पहले प्रणाम कर लेते हैं ना सबको, हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो आप सभी दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्ते, सलाम, जय जोहार जी। तो मैं बता दूं, ये डायरेक्शन लाइन में बहुत लंबे समय तक काम किए आप, प्रोडक्शन लाइन में काम किए, एक्टिंग लाइन में काम किए। तो हम जानना चाहेंगे कि कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस और हम जी। मेरा जो जर्नी है ऐसा हुआ कि मैं वर्ली में रहता था। तो वहाँ पर अजीतम जोशी सर थे, मेरे गॉडफादर हैं और मेरे सर हैं वो। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे साथ असिस्टेंट में काम करो। अच्छा। तो मैं उनके साथ में असिस्टेंट में काम करने लगा और मेरा शुरुआत हुआ था लता मंगेशकर अवार्ड से। हाँ, आवाज़ शो, उसमें मैं मतलब असिस्टेंट था। अजीतम जोशी जी का असिस्टेंट था मैं। वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू से हो रहा था। उसके बाद उस काम को करने के बाद जो है, मैं मेरे गुरुजी को बिना बताए मैं कैमरे में जाना शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ, अवार्ड कंप्लीट हुआ ना तो मैं कैमरे में जाना चालू कर दिया। तो मैं कैमरे में जब जाता था तो वो शो था, एक तो उफिया नादानिया, जो सीरियल था उसमें जाता था। यम है हम, और क्या बोलते हैं, कपिल शर्मा शो, इंडियन आइडल, डांस इंडिया डांस, कौन बनेगा करोड़पति जो मराठी है ना, उसको भी मैंने किया था। अच्छा। तो मेरे गुरुजी को पता चला, जीतम जी को, तो उन्होंने ना मुझे बुलाए और बड़ा प्यार से बुलाए मुझे, और मुझे बहुत डांट फटकार लगाए कि तू एक डायरेक्टर है और डायरेक्शन को छोड़कर इधर उधर के काम को करता है, तो आखिर तू करना क्या चाहता है। तो मैं गुरुजी का तो बात को टाल दिया, क्योंकि मेरे अंदर में भी थोड़ा धीरे धीरे नशा आ गया था कि मैं भी एक्टिंग का नशा आ गया था। समझ गए। तो यार देखिए यार, मेरे को जो है ना, महाराष्ट्र के जो लोग थे ना वो बहुत सपोर्ट करते थे। मुझे बोलते थे कि तू एक्टर जैसा लगता है यार, तू एक्टिंग में किया करना, ऐसा बोलते थे। तो यार मालूम नहीं, मतलब डायरेक्शन लाइन में थे उस टाइम पे आप? हाँ, मैं डायरेक्शन में था। और गुरुजी थे मेरे अजीतम जोशी सर। तो और संगीत के भी बारे में बताऊंगा कि वो चमत्कार कैसे हुआ। तो अभी हम यहीं से शुरू करते हैं। तो साउथ इंडियन थे विनोद नायडू। अच्छा। दोपहर का समय था, मैं खाना खा रहा था और उनका फ़ोन आया। मैंने फ़ोन रिसीव किया तो उन्होंने बोला, अरे राज, एक सीरियल चालू हो रहा है चक्रवर्ती सम्राट अशोक का, उसमें काम करेगा क्या? तो मैं बोला, तो क्या करना होगा? अरे तो तू जो चाहेगा वो करना होगा, तू चॉइस कर लेना, लेकिन कर ले। तो कब आना है? तो कल ही आ बोरिया बिस्तर लपेट के। अच्छा। तो मैं बोरिया बिस्तर लपटा, मेरे गुरुजी को नहीं बताया कि मैं फिर भाग रहा हूँ बोल के, और एनडी स्टूडियोज करजत चला गया मैं। करजत? हाँ, एनडी स्टूडियोज करजत, जहाँ पर बहुत सारे फिल्म बनाए। तो अबंग बना है, प्रेम रतन धन पायो बना है, मतलब अनगिनत फिल्में बनी हैं और बहुत सारे सीरियलें बनी हैं। वहाँ पर गया तो वहाँ पर जो है ना, मैं छोटे छोटे किरदार करता रहा, वो उतना कोई खास नहीं था। और आपको एक बात बताता हूँ सरोज भाई, मैं बहुत कम बताता हूँ इस बात को। मैं जो है ना, जब शूट चलता रहता था ना, तो मैं मोबाइल लेकर के कोने में बैठ करके जन मैं गाना सुनता था, छत्तीसगढ़ी नागपुरी गाना। अच्छा। तो जो हमारे एक सर थे वो मुझे देखते थे तो मेरे लिए बहुत गुस्सा होते थे कि ये आदमी जो है ना, काम कम और ये सब चीज़ गाना वाना सुनता रहता है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक सीन करना था जिसमें ऐसा है कि जो राजा हैं वो चक्रवर्ती सम्राट अशोक को कुछ गलती हो गया है तो उसको देश से बाहर निकाल देते हैं। तो उसमें ऐसा है कि हम रूप बदल करके हम दूसरे राजा के नौकर बन करके वहाँ नौकरी करते हैं। अच्छा। तो उसमें एक सीन है, जो अशोक का एक मित्र है, अशोक नीचे काम कर रहा है, पत्थर तोड़ रहा है, और उसका एक जो मित्र है वो पत्थर को खींच करके ऊपर ला रहा है, जिससे वो पुल बन रहा है। तो ये सीन को करना था। तो जो एडी थे, तो एडी ने मुझे कहा कि अरे राज, तू तो एक्टिंग करने में माहिर है, ये सीन को कर ले। तो जो सर है ना, तेरे लिए खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर तू बदनाम है, क्योंकि तू जब भी देख कभी गाना सुनता रहता है, कहीं बैठा रहता है चुपचाप। तो मैं बोला करूँगा। तो ठीक है।
वो जा कर के बात किए सर से, तो सर ने जैसा ही मेरा नाम सुने मेरे लिए चिल्ला गए, मतलब गुस्सा हो गए कि ये करेगा, ये करेगा, ये तो कभी भी जब शॉट चलता रहता है तो कहीं बैठा रहता है, मैं इसको देखता ही रहता हूँ। तो मैं सर के पास गया और मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट किया कि सर एक बार मौका दीजिए ना मुझे। तो नहीं 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 नहीं, समय नहीं है बाबू, तेरे चक्कर में जो है ना पैसा लगता है प्रोड्यूसर का, हमको गाली थोड़ी खाना है। तो नहीं सर, एक बार मैं रिहर्सल करके मैं आपको एक्टिंग करके दिखाता हूँ। तो सरोज भाई, मैंने जो है ना वो जो सीन था ना उसके बारे में जानकारी लिया, फिर मैंने वो सीन को करके दिखाया उनको। तो मेरे सीन को देख करके जो है ना जो सर थे, जेपी सर, इतना खुश हो गए कि मत पूछिए। उन्होंने बोला चलो टेक करते हैं। हाँ, 5 सीन था, मैंने 5 सीन को ना बिल्कुल रीटेक नहीं किया। अच्छा, 5 सीन मैंने कंप्लीट किया। ब्रेक होता है हमारे बॉलीवुड में 2:30 में, मैंने ब्रेक तक जो है ना 5 सीन कंप्लीट कर दिया। प्रोडक्शन वाले जो आए ना मुझे गले लगा लिए। अच्छा। और उन्होंने बोला एडिटरों को कि ये जो सीन हुआ है ना कहीं पर छेड़खानी नहीं होना चाहिए, जस के तस वो सीन जाना चाहिए। तो इस हाँ उसमें ऐसा है कि मैं यही सीन को किया हूँ, ऐसा नहीं है। मैं ज़्यादातर जो है ना विलन जैसा कैरेक्टर बहुत करता रहा हूँ। अच्छा, उसमें हाँ विलन जैसा विलन सीन के का साथ में? विलन का कैरेक्टर करता रहा हूँ मैं। तो क्या हुआ कि मेरे घर के लोग, गांव के लोग देखते थे, सरायपाली के लोग, तो वो लोग जो है ना मेरे घर के लोगों को बोलते थे ये कैसा करता है छेड़खानी इस टाइप का। तो मैंने बस ये सीन जो है ना, ये सीन मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि लोग जाने कि नहीं मैं अच्छा भी कर सकता हूँ। और एक किस्सा सुनाता हूँ आपका गुजरात का, जहाँ मैं गुजरात गए हुए थे? हमें गुजरात में कांटिलो का स्टूडियो है आम गाँव में। तो हम रहते थे उमर गाँव में। तो राणा रणजीत सिंह सीरियल था वो, उसमें मैं मुगल वाले का साथ का कैरेक्टर करता था, विलन रहता था मैं। तो उसमें एक सीन ऐसा था कि ये पंजाबी लोग का बारात जा रहा है और हम मुगल जो लोग हैं उनको घेरते हैं और वहाँ पर जो कन्याएं हैं, लड़कियाँ, उसको हम उठा करके ले जाएंगे। तो वहाँ पर मुझे एक सीन करना है वो लड़की के साथ में। और हम जो है ना उमर गाँव में एक ही जगह पे रहते थे, एक ही घर पे रहते थे, अलग अलग रूम था। उनका परिवार था, हमारा परिवार नहीं था, है ना, हम लोग लड़के लोग थे। तो मैंने इस सीन को किया। तो इस सीन को करते वक्त जो है ना मैं जिसके साथ सीन करता था वो लड़की, मेरे जो आंखों का जो एक्सप्रेशन है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आंखों का एक्सपीरियंस को। एक्टिंग करते वक्त जो है ना विलन का जब मैं कैरेक्टर करता था ना, तो मैं भाला को लेकर के ऐसा करके जाता था, ऐसा करके, और उसके तरफ ना कूदता था ऐसा करके, मैं उसको मतलब कि पकड़ने के लिए। तो वो जो लड़की है ना वो डर के मारे भाग जाती थी। अच्छा। मुझे वो पकड़ने नहीं देती थी और डायरेक्टर मुझे बहुत गाली देता था। तो मैंने उसको बोला कि देख, तू मेरी बहन समान है और मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। अभी जो हम कर रहे हैं ना वो सिर्फ एक्टिंग है, मुझे ना तुझे पकड़ना है, ऐसा उठाना है और कैमरे से लेकर जाना है हमको। तो समझाया उसको, बाद फिर उस सीन को मैं कर लिया। तो वो सीन जो है ना टीवी पे आ रहा था। तो उसके घर के सब लोग, लड़की के घर के सभी लोग टीवी देख रहे थे। उसकी छोटी बहन, वो खुद लड़की, उसके पापा, वहीं के वहाँ पर गुजरात में, हाँ वहीं गुजरात में उमर गाँव में। तो जब वो सीन आया ना तो उसकी जो छोटी बहन थी ना वो मेरे हरकत को देख करके उसको खराब लगा। तो उसने उसको बोला कि अब्बा, राज दादा कितना गंदा है, दीदी को छेड़ रहा है। तो हाँ, उसने मजाक कर दिया उसके पापा ने, हाँ तू सही बोल रहा है, देख ना किसा कर रहा है। तो ये जो बात था ना वो बच्ची थी ना उसके दिमाग में चला गया। तो जब मैं ऊपर से नीचे उतर करके जाता था ना तो दूसरे फ्लोर पर उनका रूम था, तो वो खड़े रहती थी, मेरे को जैसा ही देखती थी ना मुझे गालियाँ देती थी। तो पहले बार तो मुझे लगा कि वो किसी और को बोल रहा होगा, दूसरे बार भी लगा नहीं शायद हो सकता है किसी को, लेकिन तीसरे बार मुझे लगा कि ये मुझे ही गाली दे रही है। तो हम अपने रूम में बैठे थे और मैं उनके पापा को, उनके जो अब्बा थे पापा, उनको मैंने ऊपर, वो मुसलमान थे, वो लोग मुसलमान फैमिली थे, मैं उनको ऊपर बुलाया और हम बैठे, उनको बोला यार ऐसा ऐसा बात है, मुझे ज़रा शंका होता है। तो वो समझ गए कि वो गाली जो है ना राजी को देता है। तो फिर उसने मुझे बताया कि दरअसल रात तुम लोगों ने जो मेरी बेटी के साथ जो सीन किए थे तुम लोगों ने, वो सीन हम लोग खाते खाते देख रहे थे। तो उस समय उसने बोली कि राज दादा कितना गंदा है। तो मैंने उसको बोल दिया हाँ वो गंदा है, वो सच में गलत कर रहा है, तो वो जो है ना इसीलिए आपको गाली। मैंने बोला नहीं, आप उसको बुलाओ यहाँ पर और उसको समझाओ कि वो फिल्म है, वो सीरियल है, हम सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि वो उसके अंदर में अभी गलत रहेगा ना वो जीवन भर गलत रहेगा। तो उसको बुलाया
और उसके बाद में फिर आमने सामने करके बताया, तब से फिर वो लड़की मुझे गाली देना छोड़ दी। अच्छा। वहाँ और एक था, मैं अशोका जब करता था करजत में इंडी स्टूडियो में, तो जैसे छुट्टी रहता था ना, तो मैं जब मार्केट जाता था, मेडिकल स्टोर हो गया और कुछ खरीदने के लिए, तो यार मेरे को ना लड़की लोग बहुत नफरत करते थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि वहाँ पर विलन वाला सीन को देख के। विलन के कारण जो है ना, मतलब लड़कियाँ मेरे को टोन मारते थे, उंगली दिखा करके बोलते थे वो जा रहा है ऐसा। तो मेरे जो है ना कुछ सीन जो होता था, मुझे तो लगता था अच्छा, लेकिन क्योंकि मैं जानता था कि मेरे एक्टिंग इनको सही लग रहा है, तो मतलब मैं एक्टिंग सही करता हूँ। हाँ, लेकिन फिर उसके बाद जो है ना मैं सोचने लगा, यार ये विलन ही विलन का यार मुझे देता है। दरअसल क्या है ना भाई, मैं जब बात करता हूँ ना, मेरा जो एक्सप्रेशन होता है ना, ये जो आंखों का होता है, आंखों के मोमेंट के कारण जो है ना मुझे विलन जैसा कैरेक्टर मिलता था। तो उसके बाद जो है ना मैं वही था, वो जो मैंने मार खाने वाला जो सीन था, जो आपको मैंने क्लिप दिखाया है, क्योंकि आप नहीं दिखा सकते क्योंकि कलर्स चैनल में आता है तो कॉपीराइट आ जाएगा ना। तो वो सीन को मेरा करने का मकसद यही था कि मुझे पब्लिक को बताना था कि मैं अच्छा इंसान का भी रोल कर सकता हूँ, मैं विलन जैसा करता हूँ तो विलन नहीं हूँ। और हमारे पास आते थे अशोका सीरियल के जो प्रेमी थे ना, बहुत चला था, बहुत 3 साल चला था, हमारे संग में फ़ोटो खिंचाते थे, तो हमको बहुत अच्छा लगता था। हाँ, एक कलाकार का तमन्ना वही रहता है कि लोग उसको प्रेम करें और उसके एक्टिंग का कदर करें। जी। हाँ। जी, तो राज भाई ये गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, अभी छत्तीसगढ़ी भी बहुत सारा गाना निकला है, तो हम छत्तीसगढ़ी गाना भी सुनना चाहेंगे राज भाई। तोर बोली लागे रे बड़ गुरुतुर, सुनवो मोर गुलाब के फूल। तोर बोली लागे रे बड़ गुरुतुर, सुनवो मोर गुलाब के फूल। तोर माया मा गोरी रे, माया मा गोरी रे, तन मन हिलोर मारे ना। तोर माया मा गोरी रे, माया मा गोरी रे, मन मा हिलोर मारे ना। ये मेरा एक गाना था। जी जी। और एक हिंदी को सुना देते हैं, हिंदी भजन गाना है। सुनेंगे। तो यहीं पे रिकॉर्डिंग यहाँ हुआ यहीं था? पर ही रिकॉर्डिंग है। ये भजन है, शिव जी का भजन। प्रभु भोले भंडारी, सुनो हो विनती हमारी। प्रभु भोले भंडारी, सुनो हो विनती हमारी। तुम दुखियों के दुख के हरता, आए शरण तिहारी। प्रभु भोले भंडारी, सुनो हो विनती हमारी। ये हमारा हिंदी भजन था जो हम लोगों ने भीम समान स्टूडियो में रिकॉर्डिंग किया था। और गाना तो बहुत सारा है यहाँ का रिकॉर्डिंग किया हुआ। हाँ, सुन लेगा मोर संगवारी, मोर दिल के द्वारी, कि तोर बिना सुनगा, कि तोर बिना सुना जिनगानी, बना ले अपन रानी। बस ये गाना था, पूरा नहीं बता पाऊंगा। जी जी जी, बहुत अच्छा ये गाना। गाना ये सब हमने- गाना कौन से चैनल में आया है भाई? ये सारे जो गाना हैं RD म्यूजिक 36 में है, और मेरे जितने भी अभी का गाना है। और गणपति जी का एक भजन है, हिंदी भजन, वो वंशिका और मैं गाए हैं, वंशिका रजक और मैं। और जो छत्तीसगढ़ी गाने हैं लव सॉन्ग मेल फीमेल वर्जन में, वो मैं, श्रद्धा भगत जी और वंशिका रजक जी, हम दोनों ने गाए हैं। अच्छा अच्छा। और जी, तो हमें वो गाना सुनाए, तो जब मुंबई में हम लोग थे उस टाइम में हम लोग को सुनाया करते थे हिंदी गाना बीच में। ओके, हम जो जब बीच में बीच के वगैरह पास बैठ करके हम गाना सुनाया गाया करते थे, उस टाइप वो गाना सुनाइए एक बार हाँ, हमारे दर्शकों मैं समझ गया आप किसको बोल रहे हैं। हम लोग उसमें बहुत एंजॉय करते थे दोनों बैठ करके। समझ गया मैं। कोशिश करेंगे, और गलती होगा तो हमें माफ़ कीजिए, क्योंकि हम उतना बड़े भी गायक नहीं हैं। आपको पहले से मैं माफ़ी मांगता हूँ, सूरज भाई आपको भी। हाँ, हाँ। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। है दिल दीवाने, खेल है क्या जाने,
दर्द भराए गीत कहाँ से इन होठों पे आए, दूर कहीं ले जाए। भूल गया क्या भूल के भी मुझको याद जरा सा, फिर भी मरा मन प्यासा। जी, बहुत अच्छा गाना गाते हैं भाई। बाकी हम लोग जब भाई को गाना सुनाने बोलते थे तो यही गाना को लगभग सुनाते थे। तो ये गाना से पुराना रिश्ता है क्या भाई? भाई मेरा जो है ना, सभी सिंगर मेरा फेवरेट हैं, लेकिन किशोर दा जो हमारे किशोर सर हैं, किशोर दा सर हैं, उनकी जो गाने का तरीका था, उनके जो मतलब उनका जो विचार था, उनके जो एक्ट था, मतलब वो आकर्षण था, एकदम आकर्षित कर रहे थे, मोहिनी थे वो। अच्छा। हाँ, एक तरह से वो मोहिनी थे। इसके लिए जो है ना मुझे वो बहुत अच्छा लगते हैं। बाकी टोटल गाने के बारे अगर सिंगरों के बारे में बोलेंगे तो मेरे को सभी सिंगर अच्छे लगते हैं, क्योंकि सभी सिंगर जो है ना मेहनत करते हैं, सभी का गाना अच्छा लगता है। लेकिन किशोर दा जो हैं कुछ मतलब क्या बोलना चाहिए कि दिल को मेरा छू लेते हैं, हाँ छू लेते हैं। हाँ जी, तो भाई अभी ये छत्तीसगढ़ में ही रहना है कि फिर से मुंबई जाना है, कि छत्तीसगढ़ी में कुछ करना है? छत्तीसगढ़ी मैं तो चाहता हूँ कि भाई मतलब जो जितने भी बरस रहा, मैं बरसों गुजारा, मैं बॉलीवुड में मैंने काम किया, मुझे वहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिला, मैंने वहाँ पर सीखा, मैंने डायरेक्शन को सीखा, मैंने क्रिएटिव डायरेक्शन को सीखा, मैंने कास्टिंग को सीखा, मैंने अभिनय को सीखा, मैंने सिंगिंग को भी सीखा। मैंने सिंगिंग के बारे में कैसा है बता रहा हूँ। जब मैं मतलब जब लता मंगेशकर अवार्ड के बारे में मैंने पहले ही बताया, तो मैं जब लोगों को रिसीव कर रहा था, तो जब हम रिसीव कर रहे थे तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े सिंगर लोग आए थे। तो मैं अपना ये रविंद्र जैन सर, उनको मैंने रिसीव किया, उनको लेकर के आया, क्योंकि आपको तो पता है उनको दिखता नहीं ना। उनको मैंने रिसीव करके लाया, उनके पैर को छुआ, तो उन्होंने मुझे सवाल किया था वहाँ पर मुझे कि बाबू तू गाना वाना गाता है क्या, ऐसा मुझे बोले थे। तो मैं बोला ऐसा कैसे पूछे सर? तो अरे इसमें जो कर रहे हैं, तो मैंने नहीं सर मैं अजीतम जोशी सर का असिस्टेंट हूँ। अरे बहुत बढ़िया। तो मैंने उनको फिर बताया कि मैं जब गांव में रहता था, जब मैं छोटा था तो ढोलक बजाता था, होली होली होता था तो गाते थे, जस गान गाने के लिए हम जस गाना गाने के लिए मंदिरों में जाते थे, भजन करते थे, रामायण में जाते थे। तो वैसा है। तो शायद मुझे उन्हीं का आशीर्वाद लग गया जो आज मैं गाना गा रहा हूँ। तो मैं स्पेशल तौर से मैं ट्रेनिंग नहीं लिया हूँ सिंगिंग को लेके। बाकी डायरेक्शन हो गया, एक्टिंग हो गया, फिल्म कान को लेकर के मैंने सीखा है, पर सिंगिंग को लेकर के आशीर्वाद लिया हूँ। मुझे तो अभी छत्तीसगढ़ में ही रहना है, मतलब कि मुझे छत्तीसगढ़ में रहना है, मुझे छत्तीसगढ़ के लिए भी करना है, क्योंकि हम तो वहाँ पर सीखे, हमको यहाँ पर कुछ करना है। तो अभी कुछ प्रोजेक्ट में कर रहे हैं काम? अभी मेरा है रिकॉर्डिंग है, अभी है रिकॉर्डिंग। सिंगिंग लाइन में रहना है कि कुछ फिल्म मेकिंग करना है? हम लोग फिल्म बनाने के सोच रहे हैं, हम फिल्म बना के सोच रहे हैं, छत्तीसगढ़ी में बनाने के सोच रहे हैं। तो हमको क्या है, हम यहाँ के लिए अभी मैं नया हूँ, यहाँ के लिए तो फिलहाल मैं नया हूँ ना, मुझे समझना है कि यहाँ के पब्लिक का दिमाग क्या चल रहा है, लोगों को क्या चाहिए, तो उस हिसाब से फिर हम स्टोरी लिखेंगे। अच्छा। हाँ, स्टोरी लिखेंगे और हम उस पर फिल्म भी बनाएंगे। हम फिल्म बनाने के चाह रहे हैं, हम जो है ना मुंबई के भी टीम लाएंगे, यहाँ के कलाकार और वहाँ के कलाकार को जब मिक्स करके जब फिल्म बनाएंगे ना, तब वो फिल्म बढ़िया बनेगा। ऐसा प्लान है? हाँ, ऐसा प्लान है। और प्लान तो बहुत कुछ है ना। तो सोच रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ पर सीखे तो हम यहाँ कुछ करना ही चाहिए। क्योंकि देखिए हर इंसान को मैं यही बोलूँगा कि आप जहाँ पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर करने के बाद में जो तालीम लिए हैं, मतलब जो तालीम लिए हैं ना, उसको अपने जगह पे आकर के उस तालीम को लो तो अच्छा रहता है। क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं जो अभी संगीत को लेकर के चल रहा हूँ ना, संगीत जो है ना बहुत बड़ा साधना है, और संगीत जो है ना अमृत है। आपको मैं तो लोगों को बोलूँगा, अगर तबीयत ख़राब होता है तो आपका मन पसंदीदा जो सॉन्ग है
उसको धीमे आवाज़ में ना शांति से सुनिए। मैं सच बोल रहा हूँ, 100% तबीयत भी सही हो जाएगा। ये सब संगीत में जादू है। संगीत जादू है। तो अभी फिलहाल संगीत गाना ही गाना है अभी। गाना तो गाऊंगा भाई, हाँ। और वो जो है ना, उसका कुछ है प्लानिंग, मैं एकदम से रिव्यू नहीं कर सकता सरोज भाई। प्लानिंग तो है पर रिव्यू नहीं कर सकता मैं। अच्छा, हाँ, एक के बाद एक आते हाँ रहेंगे हाँ तो। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि अगली बार भी मिलेंगे ना। जी जी एक ही बार सब पूछ लोगे तो तुम मिलोगे नहीं यार, क्या जी जी हैं? वैसे तुम जी मेरे को जी बीच किनारे बोलते थे, जी राज भाई ऐसे ऐसे करो ना, ऐसे करना। मैं कर देता था, उसके बाद फ़ोन करता था ना तो घंटी जाता था, वो रिसीव नहीं करते थे, बोल देते थे मैं बिजी हूँ। और आप भी सेट पे जाते थे ना, हाँ, बीच सेट में पे आप भी जाता जाते थे। अब मुझे मालूम है कि आप सेट पे जाते थे, लेकिन क्या पता आप घर में सोए हो, फिर भी बोलोगे मैं सेट पे हूँ। हाँ भाई, सेट में रहेंगे तो गाली खाएंगे बात करेंगे तो, क्योंकि मैं भी इंडस्ट्री के अंदर हूँ, आप भी थे। हाँ। तो आप मेरे को ऐसा घुमाते थे ना, तो मैं घुमाने की नौबत नहीं दूंगा। मैं डायरेक्ट आपको सब चीज़ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आप सब पूछ लोगे तो फिर मुलाकात कैसे होगा यार। जी जी तो जी, मुलाकात के लिए बाकी भी और कुछ दोबारा चीज़ें- मुलाकात हाँ करेंगे। हाँ 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 हाँ। जी जी फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी इस वक्त जसपुर के भीम सुमन स्टूडियो में हैं। हाँ ये देख सकते हैं ज़्यादातर भाई के गाने भी यहीं पे रिकॉर्ड हुए हैं। बाकी हाँ बहुत अच्छा स्टूडियो है यहाँ पे। हाँ। मैं जो नए गाने गाने वाले लोग हैं, जिनको थोड़ा सा झिझक आता है स्टूडियो में जाने के लिए, तो मैं नए लोगों को विशेष बोलूँगा कि आप लोग भीम सुमन स्टूडियो जसपुर में आइए। आप भाई के जो डिस्क्रिप्शन गाने, जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है ना, ये डिस्क्रिप्शन ना, कमेंट बॉक्स है, हाँ, उसमें आप कमेंट कीजिए सरोज भाई को कि हमें सिंगिंग के लिए कौन से स्टूडियो में जाए। ये आपको यहीं का ये बता देंगे, पता दे देंगे, है ना। नंबर दे दूंगा हाँ, वहाँ का। फिर उसके बाद जो है ना, आप यहाँ पर आकर के गाना गाए, क्योंकि जो सुमन भाई है ना, उनका जो डायरेक्शन करने का तरीका है, सिंगिंग में भी डायरेक्शन होता है ना, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको डर भी नहीं लगेगा और आप बहुत ही इत्मीनान से गाएंगे। यहाँ पर आप नागपुरी गाइए, क्या बोलते हैं, ठेठ नागपुरी गाइए, चाहे छत्तीसगढ़ी गाइए, आप जो भी गाएंगे यहाँ पर आइए। हिंदी गाएंगे तो हिंदी है, सुमन भाई बहुत बढ़िया से करते हैं। तो आप एक बार यहाँ पर विजिट कीजिए। सुमन भाई बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं भी पहला विजिट तो सुमन भाई के पास भी किया था ना। हाँ, तो सुमन भाई बहुत अच्छा हैं। और सरोज भाई के जो चैनल है वो सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा है इसलिए क्योंकि नेक्स्ट आप जो क्या कहते हैं इंटरव्यू होगा ना, वो आप लोग का होगा, आप में से किसी एक का होगा नेक्स्ट। तो आप आइए, सिंगिंग कीजिए, फिर आपका भी इंटरव्यू होगा। जी हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद राज भाई। बाकी अभी नए प्रोजेक्ट में हम सब मिलके करेंगे काम, क्या राज भाई? मैं तो आपको भाई कब से बोल रहा हूँ, आज मुलाकात तो आज हुआ है, इसके लिए तो सॉरी बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैं कई बार आने आकर के बाद बहुत लंबे समय नहीं, बाद मुलाकात मैं हुआ कई है। बार यहाँ आया हूँ, स्टूडियो में क्या बोलते गाना करके भी चला गया, मगर आपको इतला नहीं किया। वजह था क्योंकि मुलाकात हो तो फटाका ना फूटे, एकदम बम फूटना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको फ़ोन नहीं करता था, यही वजह था। आप मेरे को बोल रहे थे ना अभी कि क्या राज भाई आया कि चले गया, मेरे को बताते नहीं थे। आज जो है ना कुछ भी हो जाए आपको, क्योंकि मैं अंबिकापुर निकलने वाला हूँ ना, तो रिकॉर्डिंग के लिए तो आप मुझे रोक लिए हो। तो मैं बता देता हूँ कि हम और सरोज भाई मिल करके एक हिंदी शॉर्ट मूवी पर काम करने वाले हैं। बहुत जल्दी इनके लिए काम करने वाले हैं, और बहुत ही मतलब स्टोरी बहुत दमदार रहेगा, बहुत मज़ेदार रहेगा, आप लोग को बहुत पसंद आएगा, पूरा सिनेमेस्टिक रहेगा। मतलब आपको लगेगा कि आप जो है ना फिल्म को ही देख रहे हैं, आप बॉलीवुड फिल्म को ही देख रहे हैं। हम इस तरह से बनाए। और अगर कोई इच्छुक है एक्टिंग के लिए इच्छुक, तो वो आप यहाँ पर इस चैनल, इस जो वीडियो जाएगा ना, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, आप कहाँ के हैं वो लिख दीजिएगा। और आपका विशेष मैं बता दे रहा हूँ, मैं देखे भाई, मैं क्या है ना, मैं फिल्म इंडस्ट्री का हूँ, तो मैं फिल्मी स्टेज से बता देता हूँ ताकि आपको परफेक्ट लोग करें। देखिए, किसी भी फिल्म में काम करने से पहले जो प्रोफाइल दिया जाता है ना, उसमें होता है एज, हाइट, कलर, हेयर कलर, आँखों का कलर, और बॉडी नॉर्मल या मोटा, ये इतना चीज़ को लिखना होता है। तो इतना चीज़ इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ बता दीजिए आप कहाँ से हैं और आपको अभिनय करने की इच्छुक हैं आप, क्योंकि आप जितने जल्दी वो करेंगे ना, प्रोजेक्ट भी जल्दी चालू करेंगे हम, है ना। तो जो जिनको एक्टिंग का बहुत शौक़ है ना, वो बरोबर जो है ना संपर्क कीजिए। आप सरोज भाई के जो चैनल है, सरोज भाई के चैनल का नाम सरोज जसपुरिया, सरोज भगत जसपुरिया, उसके नाम से भी आ जाएगा। सरोज भगत ओनली नाम है, लेकिन हाँ, इस नाम को आप सर्च कीजिए, सरोज भगत लिखिए या सरोज भगत जसपुरिया, ये चैनल आ जाएगा, और वहाँ पर आप कमेंट कीजिए। और एक बात है, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़कर कि आप लोग जो है ना, सरोज भाई के जो चैनल है ना, उसको सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, अपने मन की जो बात है कि आपको किस तरह के कंटेंट ये चाहिए, कंटेंट चाहिए वो भी बताइए, तो सरोज भाई उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और आपको अगर शॉर्ट मूवी देखने का शौक़ है तो आप किस तरह के स्टोरी पर देखना चाहते हैं वो भी आप कहिए, वो भी सरोज भाई करेंगे। और इस चैनल को जो है ना भाई शेयर कीजिए। और क्या बोलते हैं, आप जो सिंगिंग के इच्छुक हैं तो भी सरोज भाई से संपर्क कीजिए, एक्टिंग के इच्छुक हैं तो भी सरोज भाई को संपर्क कीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राज भाई। बाकी राज भाई मुंबई के बॉलीवुड से बहुत कुछ सीख के आए हैं, डायरेक्शन हो, प्रोडक्शन हो और एक्टिंग हो, सारा चीज़ को अभी इम्प्लीमेंट करेंगे सब मिलके का राज भाई। अच्छा, जैसे आप अगर आपके पास समय है तो आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि बहुतों को नहीं पता है, फिल्म तो बनाते हैं, हम नाम तो लेंगे नहीं, लेकिन फिल्म तो बनाते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि एक क्रिएटिव डायरेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा। हाँ, क्योंकि लोग जो है ना फिल्म के हीरो को जानते हैं, जो पर्दे पे दिखता है उसको जानते हैं, मगर यार उसको कराने वाले लोग जो कौन है उनको नहीं जानते। क्योंकि देखिए, जो काम करते हैं हाँ, आप लोग फिल्म में देखते हैं, मैं भी एक्टिंग करता हूँ, मुझे भी आप देखेंगे तो भी आप मुझे ही मानेंगे, मगर ऐसा नहीं रहता है। उसके पीछे जो है ना क्रिएटिव डायरेक्टर और डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो उसमें जो है ना सबसे महत्वपूर्ण जो होता है ना वो क्रिएटिव डायरेक्टर होता है। जब स्टोरी बन जाता है, स्टोरी बनने के बाद में जो है ना उस स्टोरी का अध्ययन करता है क्रिएटिव डायरेक्टर। उसको अध्ययन करने के बाद जो है ना फिर वो उसके दिमाग में सीन बनाता है। फिर दिमाग में सीन बनाने के बाद जो है ना उस लोकेशन को उसको सजाता है। फिर उसके बाद में अगर उसमें आर्टिस्ट हम दिखा रहे हैं तो उसका कॉस्ट्यूम कैसा रहना चाहिए, फिर उसके बाद में उसका हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, उसके बाद में उसका चाल ढाल कैसा होना चाहिए, उसके मतलब A to Z काम को करने के बाद में हायर किया जाता है। हाँ, ये डायरेक्टर, वो डायरेक्टर, हीरो हीरोइन सब कास्टिंग हुआ। फिर उसके बाद में जो है ना लुक टेस्ट होता है। कौन सा, हाँ, अब जैसे कि आपको जैसे कि समझ लीजिए कि आपको हम समझ लीजिए कि कृष्ण का भूमिका के लिए आप आए हो हमारे पास, तो आपको लुक टेस्ट करेंगे, आपको कृष्ण का जो कास्ट्यूम वो पहनाएंगे, फिर उसको हम देखेंगे कैमरे में देखेंगे। अगर आप सही लग रहे हैं, लाइट भी गोल हो गया यहाँ पे, हाँ बीच में लाइट गोल हो गया था, तो फिर कंटिन्यू बताइए भाई क्या वो। फिर उसके बाद में लुक टेस्ट होता है ना, कास्ट्यूम को पहना करके उसको फिर फ्रेम लगा के उसको देखते हैं कैमरे में, मतलब वो फ्रेम पे कैसा दिख रहा है। जब वो परफेक्ट लगता है ना तो फिर उसके बाद में उसको कास्ट किया जाता है। फिर उसका जो भी उसके बाद में उसके पूरा जितना भी सीन है वो सारे सीन को उनको समझाया जाता है, स्क्रिप्ट उनके सामने रख दिया जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि फिर उसके बाद में अगर वो पूरा स्टोरी को कर पा रहा है, कर सकता है वो, तो वो साइन करेगा। अगर उसको लगेगा कि ये सीन में नहीं कर सकता तो वो बोलेगा सर मैं ये सीन नहीं कर सकता। अगर प्रोड्यूसर बोल रहा है नहीं ये सीन के बिना मेरा काम नहीं हो सकता, तो उसी सीन के लिए जो है ना उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अच्छा। हाँ, तो अगर किसी भी एक्टर हो या एक्ट्रेस है, उनको जब कास्टिंग किया जाता है ना तो पूरा स्क्रिप्ट उनको दिखाया जाता है कि आपके रोल में ऐसा ऐसा है, या आप बुलेट चला रहे हो, या आप घोड़ा चला रहे हो, या आप गाड़ी चला रहे हो, आप उड़ रहे हो, मतलब जो भी सीन है हार्ड वर्क जो है वो पहले बताया जाता है। आप इसको कर सकते हैं कि हाँ कर पाए। तो अगर सामने वाला एग्री है तो वो कास्ट है होगा। अगर वो बोल रहा है कि यार ये सीन तो मेरे से नहीं हो पाएगा, और अगर लग रहा है कि प्रोड्यूसर को कि हम डमी से इसको काम करवा सकते हैं, तो ओके, हाँ डमी बोलते हैं डुप्लीकेट से, तो वो हो जाएगा। क्योंकि जो बहुत सारे सीन होता है ना, स्टंट वाला सीन होता है ना, वो डमी लोग करते हैं, डुप्लीकेट लोग करते हैं, कोई रियल लोग नहीं करते। और मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा यार लोगों को, क्योंकि कुछ हम इंडस्ट्री से हैं, हमको कोई अलग टाइप के नज़रों से भी देख लेते हैं ना, किसिंग विसिंग सीन होता है, रोमांटिक सीन होता है, तो लोगों को ना अच्छा ही लगता है वो, मगर ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को सही लगता है ना, पब्लिक को, पर ऐसा नहीं है। वो VFX वगैरह और ग्रीन स्क्रीन के माध्यम से इसको इफेक्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए बता देता हूँ, अब जैसे कि यहाँ पर एक्ट्रेस बैठी है और एक्ट्रेस ऐसी बैठी है और एक्टर ऐसा बैठा हुआ है, उसके गाल को उसको किस करना है, तो इस जगह पे जो है ना एक मार्क के लिए एक कुछ चीज़ रखेंगे यहाँ पर, और ऐसा कुछ रहेगा, और वो जो होगा उसको किस करेगा, ऐसा करके किस करेगा, और उसका वो खुद रिएक्शन लगेगा, ऐसा
ऐसे करके आप भी देख लो ऐसे लड़का एक। तो उसके बाद में ये सीन होने के बाद में यहाँ पर जो किस हुआ था ना, तो लड़की ने जो रिएक्शन लिया था, तो अब लड़की का सीन होगा। अब लड़की है, समझ लीजिए वो फिल्म देख रही थी, अब उसने किस किया, तो जो बीओ देगा सामने से बीओ देगा। कौन देगा बीओ? एडी देगा सामने से बीओ। हाँ, आप फिल्म देख रहे हैं, मतलब उधर बोल रहा है, अभी मान के चलिए मैं हीरोइन हूँ, उधर बीओ दे रहा है, तो उसका बीओ का जो डायलॉग है ना, वो मैं ही खुद बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तब तो पब्लिक भी समझ जाएंगे ना। तो समझ लीजिए कि मैं हीरोइन हूँ, मेरा किस होने वाला है, अब मुझे सामने कैमरे के पीछे एडी है, वो बीओ दे रहा है। हाँ, आप फिल्म देख रहे हैं, तभी हीरो जो है आपको किस करेगा। ये रहता है। अब यहाँ पर हीरो नहीं था, वो तो हो सकेगा ना से। अब क्या होगा, वो सीन जो लिया था ना, ये उसको यहाँ पर इफेक्ट करें यहाँ। अच्छा। हाँ, और किसी वगैरह सीन जो होता है ना, वो भी ग्रीन का ग्लोब लगा करके हाथ में उंगली ऐसा रख के, और जो असिस्टेंट रहते हैं ना डायरेक्टर, वो ऐसा करके ग्लो लगाएंगे, ऐसे करके जाएंगे और हीरो को पोजीशन बताएंगे कि आप हीरोइन को कैसे पकड़े हैं और कैसे किस कर रहे हैं, ऐसे या ऐसे। तो ऐसा किस कर रहा है, तो ये तो ग्लो है ना, ऐसा वो किस करेगा। ये पोजीशन के बाद में जो उसके अपोजिट में जो है, फिर उसके पास जाएगा, उसके बाद फीमेल ले जाए, वो ग्लोब लगाएगी, वो बताएगी उसको कि आपको हीरो ऐसा पकड़ा है, उसका चेहरा ऐसा है, तो उसका चेहरा ऐसा है तो आपका चेहरा ऐसा है, तो आप ऐसा में हैं और रोमांटिक सीन ज़रा किस चल रहा है, तो वहाँ पर उसको फिर वही वाला लेगा। ये दोनों चीज़ें होगा, वो जुड़ेगा आपस में, तो लगेगा कि वो हीरोइन को पकड़ कर किस कर रहा है। क्योंकि मैं तो ऐसा कैसा नहीं यार, ऐसा नहीं है, ये एक कला है। ये आजकल तो हर कोई को पता भी चल गया है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वीएफएक्स से होता है ऐसा। तो बहुत सारे, मैं कभी कभी खुद भी स्टंट वगैरह कई लोग खुद भी करते हैं, जैसे कि रस्सी में बांध करके हवा में लटका देते हैं, करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। और मैंने एक बार ऐसा ही राणा रणजीत सिंह में स्टंट किया था। मैं राणा रणजीत सिंह जो है बाल अवस्था में है, बाल अवस्था बोल दिया, सॉरी, किशोर अवस्था बोलेंगे ना, जो 17-18 साल का रहेगा वो किशोर अवस्था में, उनके संग मेरा फाइटिंग चल रहा है। मैं मुगल हूँ, उनके संग मैं लड़ रहा हूँ, मैं तलवार से ढी लड़ाई चल रहा है। उसके बाद में जो ना हम लड़ रहे हैं, वो ऐसे करके रोका, फिर ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, फिर वो मुझे एकदम से पुश किया, पुश का मतलब धक्का दिया ऐसा, मैं तलवार ऐसा हो गया, मेरा तलवार हाथ से छूट गया, फिर उसे तलवार से या करके काटा, ये तलवार आया, मैं यूं करके घुमा और कैमरे के सामने दम से ऐसे गिरा और ऐसा। तो उसके बाद में पीछे मेरे जो पैर था ना, पीछे वो ऐसा करके थप्पड़ से गिरा, तो नीचे में जो है ना वो था, छोटा सा पत्थर था, वो मेरे पैर को इस जगह को, बाएं पैर के यहाँ पर को लगा। तो मैं जो है ना उतना समय तो मुझे असर तो हुआ दर्द का, पर उतना रिएक्शन नहीं दिखाया लोगों को। दर्द तो अंदर में हो रहा था। मैं उस दिन का शूटिंग में रहा, लेकिन यार पैकअप हुआ रात के 12-1 बजे यार भाई। तो उसके बाद में हम घर गए, घर में तो उसके बाद में रात भर मेरा पैर फूल गया, चोट लग गया था ज़बरदस्त। उसके बाद में दूसरा दिन में मेरा सीन है, वो कंटिन्यू सीन हो जाता है ना, कभी कभी सीन में आ जाते हैं तो कंटिन्यू होता है, तो मेरे पैर नहीं चल रहा है, मैं कैसे शूटिंग करूँगा। तो उसके बाद में वो वाला सीन रहा। बाकी ये सीन को उन लोगों ने चेंज किया क्योंकि लड़ते रहेंगे, किसी को भी खड़ा कर दे इस टाइप के। तो मेरे को ना, मैं 15 दिन तक काम नहीं कर पाया था, लेकिन मुझे 15 दिन तक का जो है ना मुझे पेमेंट दिया गया था, मुझे किसी ने दिया था। तो ऐसा है कि इंडस्ट्री में जो है ना, देखिए मेन चीज़ क्या होता है, आप कहीं पर भी काम कीजिए, कुछ भी काम कीजिए, आप जिसके पास काम कर रहे हैं ना उसके पास व्यवहार बनिए। हाँ, आप अगर पैसा के लिए काम करूँगा बोलेंगे ना, तो आपको पैसा कभी नहीं मिलेगा। आप काम के लिए और अपने आप को पेश करने के लिए अपने आप को पहले बेचिए, क्योंकि आप बिकेंगे ना, बिकाऊ होंगे ना, तो खरीदार का नंबर लग जाएगा। हाँ, और कई मैंने और एक चीज़ देखा कि बाहर के लोग, लड़के लड़कियां मुंबई में जाते हैं, एक्टर बनेंगे, एक्ट्रेस बनेंगे बोल के, आर्टिस्ट बनेंगे बोल के, लेकिन उन लोगों को किसी के साथ में गलत भी हो जाता है। और तो उसका वजह ये रहता है कि देखिए, पहला बात तो माँ बाप के मर्जी के बगैर कोई भी कदम ना उठाएं। दूसरी बात, आप किसी के कहने पर किसी जगह में ना जाएं।
आप रिसर्च कीजिए, पता कीजिए कि कहाँ पर। मैं जैसे बता देता हूँ, जैसे कि यशराज फिल्म्स है, राजश्री प्रोडक्शन है, कांटिलो है, स्वास्तिक है, हाँ, ऐसा बहुत सारे स्टूडियो है। जो आप गूगल में सर्च मारेंगे ना तो वो स्टूडियो का लैंडलाइन नंबर मिल ही जाएगा। अपने मर्जी से मत जाइए, क्योंकि आप अपने मर्जी से जाएंगे ना तो वहाँ पर घुस भी नहीं सकते। आप जहाँ पर जा रहे हैं ना वो स्टूडियो, वो जो है ना रियल में कास्टिंग ऑफिस नहीं है भाई, वहाँ पर बाजार है, वो दुकान खोल के लगे हैं लोगों को लूटने के लिए। सही जगह में तब जाइए जब आपके पास टैलेंट है। मेल पहले करना पड़ता है, फिर मेल का जवाब आएगा। आप ज़बरदस्ती चले जाते हो मैं हीरो बनूंगा, अरे ऐसा हीरो कोई नहीं बनता। तकदीर जो है ना लेके जाता है वहाँ पर। तकदीर अगर लेके गया है तो ऑटोमेटिक आप जाएंगे, और आप अपने मन से करेंगे तो आपके अंदर में टैलेंट होना चाहिए और परफेक्ट एक गाइड होना चाहिए। वहाँ पर कोई ना कोई तुम्हारा रहना चाहिए जो वो जगह में लेके जाए। मैं वहाँ पर गया था ना, तो मैं भी तो छत्तीसगढ़ से गया था ना, तो आप भी सोच रहे होंगे, तुम कैसे, आप जरूर सोच रहे हो। नहीं सोच रहे हो यार, सोच रहे हो तो मैं बता ही देता हूँ। बताइए। मैं जब वहाँ पर गया ना तो मेरे को वहाँ पर सतना के एक लड़का मिला, वो राजश्री प्रोडक्शन में काम करता था, है ना। तो उस लड़के को जाना था शादी में तो उसने मेरे को ही टिका दिया वहाँ। हम एक ही दिन काम किया वहाँ पर, और उसके बाद काम नहीं करूँगा बोला। मैं फिल्म में काम करने का कोई मन तो था नहीं मेरा। बचपन में तो हर कोई फिल्म देखता है तो सोचता है मैं भी हीरो बनूंगा, पर जैसे बड़े जब हो जाता है तो मन में कुछ और चलता है। तो बचपन में था मुझे हीरो बनना है, मुझे मुंबई जाना है। लेकिन मैं बड़ा हुआ तो नहीं, मैं कुछ भी काम करूँगा, नेवी में मैं काम करूँगा, नेवी में जाऊँगा, पेंटिंग का कम से कम काम करूँगा, नेवी में जो पेंट होता है ना वो, ऐसा मैं सोचता था। ऐसा फिल्म का काम नहीं सोचता था। लेकिन मेरा तकदीर था तो चला गया, तो मेरे को तकदीर ने लिया है। दूसरी बात क्या है ना, मैंने लोगों के संग में व्यवहार बनाया, क्योंकि भाई मैं वहाँ पर अकेला हूँ। मैं महाराष्ट्र के अंदर में हूँ, मुंबई में हूँ। मैं जहाँ पर हूँ वही मेरे माँ बाप, मेरे भाई बंधु हैं। तो मैं वहाँ पर व्यवहार ऐसा बनाया, तो मुझे वहाँ के लोगों का मतलब क्या बोलते हैं, सपोर्ट मिला। तो मतलब कहना चाहिए यार, अब सरोज भाई आप पूछने लगोगे ना, तो बहुत सारे ऐसा मेरे ज़िंदगी कहानी है जो मुंबई में घटा हुआ है। खट्टी मीठी यादें हैं और शानदार यादें हैं, और कुछ बातें ऐसी है जो मैं नहीं बताना चाहूँगा। हाँ, कुछ बातें हैं जो मैं बता नहीं सकता। जी जी, ठीक है राज भाई, बाकी दूसरी बार जरूर मुलाकात करेंगे नए प्रोडक्शन के साथ मिलेंगे दोबारा। बाकी आज के वीडियो को यहीं पे एंड करें। हाँ, यहाँ पर समाप्त करते हैं, क्योंकि मुझे भी अंबिकापुर जाना है। और भाई लोग से हम लोग ना थोड़ा सा बीच बीच में थोड़ा मजाकिया टोन करें, क्योंकि हम लोग जो है ना लंगोटिया दोस्त हैं। तो आप लोग थोड़ा ओवर एक्टिंग मत समझिए, क्योंकि हम लोग जो है ना करते ही ऐसे हैं हम लोग, क्योंकि ये भी आर्टिस्ट हैं, मैं तो आर्टिस्ट ही हूँ। पर हम लोग जो है ना आज बहुत दिन बाद मिले हैं ना, तो इसके लिए खुल के बात कर रहे हो। तो इसमें हम किसी भी तरह का अभिनय नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल सीरियसली कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं, क्यों सूरज भाई। जी। तो आखिरी में मैं वही फिर हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सरोज भगत नाम सर्च कीजिए तो इनका चैनल आएगा, उसे विजिट कीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, भर भर के कमेंट कीजिए। और मैंने तो आपको पहले ही बता दिया है, अगर आप एक्टिंग के शौकीन हैं तो सरोज भाई को कमेंट बॉक्स में संपर्क करें। सिंगिंग का हो चाहे एक्टिंग का हो, क्योंकि मैं तो प्रोड्यूसर भी हूँ, सिंगर भी हूँ और डायरेक्टर भी हूँ। ये भाई आने वाला इनका वक्त है, मैंने बता दिया कि ये प्रोड्यूसर होने वाले हैं, इनके प्रोजेक्ट आने वाले हैं जिसमें ये भी अभिनय करने वाले हैं। जी। हाँ, अब मैं भी अभिनय भी करूँगा, डायरेक्शन भी करूँगा। तो आप इच्छुक हैं तो बस आपको मौका 100% मिलेगा। जी। और जैसे मैं लड़कियों के लिए भी बोल देता हूँ, अगर आपको मेरे एल्बम में काम करना है, अगर आप एक्ट्रेस की तरह आप लगती हैं, आपके लुक में है, आप एक्टिंग करती हैं, तो मैं 100% आपको क्या बोलते हैं चांस दूंगा, और आपको मतलब किसी तरह का तकलीफ नहीं होगा। हम प्रोफेशनल वर्कर हैं, आपको कभी तकलीफ नहीं होगा, हम आपको काम देंगे। और कोई अच्छा डांसर है, गुड लुक में डांसर लड़के हैं, वो भी मुझे संपर्क कर सकते हैं सरोज भाई के माध्यम से। गुड लुक चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा रिक्वायरमेंट रहता है सरोज भाई, क्योंकि हम रिक्वायरमेंट में काम करते हैं। हमें गुड लुक में मेरा रिक्वायरमेंट है। मेरे अपकमिंग जितने भी एल्बम आएंगे मैं चांस दूंगा। हाँ जी भाई, बाकी कांटेक्ट करें, बाकी राज भाई जरूर चांस देंगे।
बाकी आज की इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। बाकी बहुत लंबा हो गया होगा, हाँ, बहुत बाकी लंबा काफ़ी हो गया। बोर भी हो रहे हाँ, होंगे वो या कटिंग कुछ लोग कर मज़े देंगे, हाँ। मज़े भी कर रहे हो होंगे। जाएगा। कैंची चला देंगे। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, बाकी हाँ। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। हाँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत भाई, बहुत इतना लंबा धन्यवाद टाइम आप दिए लोगों को। बहुत दिन के बाद। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम दोनों को झेला। जय छत्तीसगढ़, जय जय जोहार। आप बताइएगा हम दोनों का बातचीत कैसा लगा, बहुत हाँ। दिनों के बाद हाँ। मिले हैं हम राज हाँ। भाई से। हाँ।